संध्या के और 7 बजकर पार हो गए हैं और हम लोग फिर उपस्थित हैं रोज की तरह। लेकिन आज का विषय कुछ अलग है। लोग का लगाव है, हमारे जो नेता हैं उनके साथ लगाव है और लगाव रहना भी चाहिए। हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी, प्लीज हम आपसे बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। लगाव होना भी चाहिए हमारे लोगों का हमारे नेताओं से, नेताओं के साथ। लेकिन साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि उनके समाज का उनका कितना हित है, क्या उनका उसमें कल्याण होने वाला है। बामसेफ ने जब से काम करना शुरू किया, फिर उसके बाद बहुत सारे बैकवर्ड क्लास की जो लीडर्स है, बैकवर्ड क्लास की जो पार्टियां हैं, वो उभरी। और आज लगभग 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 सभी राज्यों में अगर बात करें तो बैकवर्ड क्लास के मुख्यमंत्री या उस समाज का दबदबा है। एक तरह से हम मान सकते हैं कि हमारे जो लोग हैं, राजनीति में उनकी जागृति आई है। लेकिन कल्याण नहीं हो रहा है, समाज का कल्याण नहीं हो रहा है। कुछ नेताओं का जरूर हुआ। हाँ, कुछ नेता जेल भी गए, बहुत सारी बातें आ गई। कुछ नेता डरे हुए भी हैं। हाँ, कुछ नेता इतने डरे हुए हैं कि अपने समाज के पदाधिकारी को सचिव नहीं बना के दूसरे वर्ग के पदाधिकारी को सचिव बना रहे। बहुत सारी बातें हैं। समाज का कल्याण के लिए राजनीति का हित कहीं पीछे रह गया है और लोग अपने सिर्फ राजनीति और सिर्फ उसको राजनीति का ही स्वरूप दिया जा रहा है। 5 साल में, फिर 5 साल बाद, फिर ये मतलब ये चल रहा है। एक सम्राट अशोक का समय था, बुद्ध का आंदोलन चला, 140 वर्षों तक मौर्य शासन रहा। एक वो राजनीति थी और एक हमारी राजनीति है। हम्म, तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने आज जो विषय लगाया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। विषय आपके सामने स्क्रीन पर मैं फिर लाता हूं, यहां देखिए। बहुजन समाज के बड़े नेता ही क्यों सुप्रीमोवाद के शिकार। हमारे जो बैकवर्ड क्लास के लीडर हैं, जो भी बड़े नेता आप जानते हैं, जिनको भी आप जानते हैं, चाहे अभी उभर रहे हो, चाहे पहले से स्थापित हो, बामसेफ के आने के बाद आए हो, लगभग सभी लोग सुप्रीमोवाद के शिकार हो गए हैं। मतलब परिवारवाद के शिकार हो गए। सेकंड लाइन का लीडर नहीं डेवलप हुआ। एक बड़ी समस्या उभर के सामने आई है। किनका कल्याण करने के लिए उन्होंने राजनीति चुना, एक बड़ा बात है। तो हम इसको शुरू करते हैं और हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे उनको आप तस्वीर देख रहे हैं ऐसे पोस्टर में। लेकिन मैं आपको उनसे लाइव मिलवाता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं दीपक दास जी। दीपक दास जी हमारे साथ जुड़े हैं, पीपीआईडी झारखंड के स्टेट लेवल के ऑफिसर हैं, पदाधिकारी हैं। सभी आज स्टेट लेवल के पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे पैनलिस्ट हमारे साथ संतोष मेहता जी जुड़े हैं पीपीआईडी झारखंड से। और तीसरे हमारे साथ जुड़े हैं मिसबाहुल जी इस्लाम, मोहम्मद मिसबाहुल जी इस्लाम जुड़े हुए हैं। सभी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के हैं, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं। और विशेष बात यह है कि हमने आज जो चुना है उनको हजारीबाग के जो डेलीगेट है, हमारे जो साथी हैं, उनको हमने इस कार्यक्रम में इनवाइट किया है। सबसे पहले मैं सभी जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जो समाज से जुड़ा हुआ है, दो आरोप प्रत्यारोप का मामला है, लेकिन समाज को बीच में अगर माना जाए तो ये मंथन करना बहुत जरूरी है। हमारे तो लीडर हैं, लेकिन उनका कल्याण करना जरूरी। तो सबसे पहले दीपक जी के पास हम चलते हैं। अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और अभी प्रदेश स्तर पूरे पूरे झारखंड की राजनीति को ये देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल में हम इनसे पूरे देश की बात करेंगे, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं भी हो। आपसे मेरा ये सवाल है कि हमारे ही लोग क्यों फंस गए। हाँ, हम एक तरह से ये कह सकते हैं दीपक जी कि मतलब उसके भी लोग फंसे हैं लेकिन उतने बदनाम नहीं है। लेकिन हमारे जो लीडर हैं, हमारे लीडर जो है बुरी तरह से बदनाम हो गए हैं सुप्रीमोवाद से। आप इसको क्यों क्यों मानते, इसका कारण क्या मानते हैं जी? आप अपनी बातें रखेंगे जी, दीपक दास जी। माइक को अनम्यूट कर लेंगे सर। जी। जी, माइक को अनम्यूट कर लेंगे। माइक को अनम्यूट कर लीजिए दीपक जी। हाँ हाँ, ओके ओके, बोलिए। जी बिल्कुल।
आबादी बहुजन समाज की जितनी बड़ी तादाद में है, उसमें सुप्रीमो और व्यक्तिवाद भी बड़े तादाद में तैयार हुए हैं। उसका मूल कारण है कि वो लोकतांत्रिक पद्धति से आए नहीं हैं, क्योंकि उनका जन्म ही व्यक्तिवाद में हुआ है, जातिवाद में हुआ है। और इस देश का जो ब्राह्मणवाद का स्वरूप है, वो एवरी एवरी इंस्टीट्यूट जो भारत के अंदर है, उसमें चाहे वो धार्मिक संस्थान हो, आर्थिक संस्थान हो, राजनीतिक संस्थान हो, शैक्षिक संस्थान हो, और न्यायालय जैसे क्षेत्र में भी आप समझ सकते हैं कि अभी तो जातिवादी एकमात्र ब्राह्मणों की चल रही है, वहां पर भी सुप्रीमोवाद चलता है। लेकिन मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब के फ्लोवर हैं या बिरसा मुंडा के हैं, या फिर जगदेव बाबू का नाम लेकर के राजनीति करते हैं, पेरियार साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, या उनके आंदोलन से थोड़ा बहुत छिटपुट उनके समझ आई है, जो हमको लगता है 100% में 10% भी अगर उनका फोटो को पहचान लिया है, लेकिन उनके विचारों को नहीं पहचाना, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। और समस्या मूल कारण यह है कि जातिवाद और ब्राह्मणवाद के दिमाग से वो चल रहे हैं। मेंटलिटी का मामला है, कौन सा मेंटलिटी में वो पले हैं, कौन सी मेंटलिटी के साथ वो आए हैं, और जिस मेंटलिटी पे केवल स्वार्थ हो, खुद को आगे लाने का, खुद को समाज के सामने ब्रॉडकास्ट करने का, प्रचार करने का, तो ये कहा जाए कि जो ब्राह्मणवादी लोगों ने जो काम शुरू किया, उसी को हमारे बहुजन समाज के बड़े नेता लोगों ने उसी को धारण कर लिया है। जो दुश्मनों के खेमे में जो बीमारी थी, वो बीमारी बड़े पैमाने पे बहुजन समाज के लोगों के बीच आ गया। दूसरा एक कारण और होता है कि हम इसीलिए एक चीज हम रोकना चाहेंगे दीपक जी, एक चीज हम रोकना चाहेंगे, जो आपने कहा कि जिस मेंटलिटी से उनकी डेवलपमेंट हुआ है, मतलब जिस मानसिकता से उनका विकास हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो उसका तो कंसेप्ट था कि बहुजन समाज का कल्याण करेंगे। हाँ सर, या फिर एक चीज और है, झारखंड की बात करें तो शिबू सोरेन का आंदोलन रहा है, लेकिन अभी फिर वो मामला दूसरा हो गया। जी सर, उस पर आएंगे हम, जब देश का, हम इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे बड़ा बात यह है कि जो सत्ता का जो लालच है, सत्ता का जो डर है, सत्ता का जो उनको ऐसा बनाया गया, और वे लोग बने भी हैं। उसका कारण यही है कि जो लोकतांत्रिक नेतृत्व बामसेफ ने बनाने की कोशिश की, और उसके बाद मान्यवर कांशीराम जी का बामसेफ के से सामाजिक आंदोलन से राजनीति की तरफ जाना, और उसमें अपने आप को उन्होंने स्थापित भी किया, और उन्होंने ही व्यक्तिवादी चरित्र रखा। अपने जीते जी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का तमगा लगाए रखा, और जब वो जाने लगे तो उन्होंने एक बहन मायावती जी का नाम घोषित करके और उनको घोषित किया, और उनका ही पालन बहन मायावती उन्हीं जैसा कर रही है कि जब तक जिंदा है तब तक वो अभी तक ये है। दूसरा देखते हैं बैकवर्ड, लेकिन अभी उन्होंने अपने भतीजा को लाया है मैदान में जी। तो फिर भाई भतीजा है, बैकग्राउंड से लाना है। उन्होंने एक बार कहा था कि अनुसूचित जाति के अंदर से ही नेता होगा, क्योंकि हम लोग उसको देखते रहे हैं, बहुत बार ये बातें आई थी, तो उन्होंने कोशिश दिखाने के लिए किया, लेकिन एक बात बोल दिया कि हर समय अनुसूचित जाति का नेता ही लोग ही सुप्रीमो रहेंगे, पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। ये भी गड़बड़ झाला है, क्योंकि आप 85 की बात करते हैं, बहुजन की बात करते हैं, तो बैकवर्ड है, सो कोज माइनॉरिटी है, उनको भी जैसे लोकतांत्रिक पद्धति से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए था, प्रदेश अध्यक्ष जैसे आप बनाते हैं, वैसे केंद्र में भी उनको भागीदारी देनी थी। तब हम बाबा साहब के विचारों को या संविधान के बातों को बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो लालू यादव जी का परिवार देख लीजिए बिहार में, और झारखंड में हमारे जो गुरु जी हैं दिसुम गुरु, उन्होंने आंदोलन किया, उन्हीं के आंदोलन का फसल जो है उनके बेटे काट रहे हैं। अपने परिवार से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को। ऐसी ही पार्टियां सुदेश महतो जी की है, जो एक पैकेट का है। हमारे मूल निवासी हैं, लेकिन उनके अंदर भी व्यक्तिवादी है, वो जातिवाद में है, और वो बाहर नहीं निकल पाए। इसीलिए वो लोग शिकार भी हो रहे हैं। शिकार इसलिए हो रहे हैं कि वो
उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तिगत हित के लिए आगे आ रहे हैं, और तो समाज उनका साथ नहीं दे रहा है, और इसलिए जी उनको जेल में, चाहे लालू जी को हो, अन्य नेताओं को हो, जिनको जेल के अंदर डाला जा रहा है, जी उनका कारण आज यही है कि समाज का नेतृत्व ना करके व्यक्तिवादी चरित्र सामने लाया, और व्यक्तिवादी चरित्र के चलते उनको जेल जाना पड़ा। जी। तो हम धन्यवाद। तो अभी अपील करें। जी जी, फिर हम जी दूसरे जी सवाल के साथ आपके पास आपके बीच आएंगे। एक बड़ा सवाल जी आपसे हम सर। करेंगे अभी रिसेंटली, ठीक है, मतलब वो है, अगर हम बात करें तो ठीक है, अगर वो मानते हैं कि हम आदिवासी का ही कल्याण करेंगे या जो भी बात हो, लेकिन फिर भी जो कल जो दैनिक जागरण में एक अखबार आया, एक खबर आई जो बड़े मतलब राष्ट्रीय खबर बन गई, मतलब एक तरह से बड़े बड़े चैनलों में ने दिखाया कि जो बिरसा मुंडा मुंडा की जो शहादत दिवस कल थी, और उसकी जो परपोती है उनको सब्जी बेचते हुए मतलब दिखाया गया, एक ये बड़ी बात है। तो उनके जी वंशज, दीपक, ये उनके इस वंशज। पर हम जी बाद में जी। आएंगे, ये सवाल हम आपके सामने अभी छोड़कर जाते हैं। हम मिसबाहुल जी से पहले हम ले लेते हैं उनका क्या रिव्यू है, क्यों है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी है भारत में, लेकिन फिर भी व्यक्तिवाद और सुप्रीमोवाद क्यों बढ़ रहा है। जी मिसबाहुल जी, अपना लाइट ऑन करिए और अपनी बात रखिए। जी। लाइट को ठीक कीजिए। हम्म। मिसबाहुल जी, लाइट ऑन करिए और अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए। संतोष जी से भी रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो और माइक ऑन करिए। जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक को अनम्यूट करिए मिसबाहुल जी, यहां से मोबाइल से। मोबाइल से। मिसबाहुल जी मोबाइल से ऑन करिए। चलिए, उनका कनेक्शन फिर हमसे कट गया। जी दीपक जी, हम आपसे जो जो सवाल खड़ा कर रहे थे कि एक तो पहले ये बताइए क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है। भाई वोट तो सब देते हैं ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, तो उनको तो डर लगा रहता होगा ना कि हमको वोट कौन देगा। हाँ, मतलब अपना परिवार का, मतलब अभी तो लोग में जागृति आ रही है, तो फिर ऐसा आवाज जा रहा है मिसबाउल। सर? बढ़ क्यों रहा है। अब मिसबाहुल जी आ गए हमारे साथ क्या। मिसबाहुल जी ठीक माइक सर। आवाज आ को, रहा है सर? हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, सवाल किया जाए सर। जी, सवाल ये है कि जो 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 आधारभूत जो सवाल है, क्यों जी व्यक्तिवाद और सुप्रीमोवाद बढ़ रहा है भारत में। सर। जी। हेलो। हाँ बोलिए। आवाज ही नहीं आ रहा सर। आ रही है, बोलिए मिसबाहुल जी। आप आपका आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो। मिसबाहुल जी मुझे सुन पा रहे हैं। हेलो। आवाज आ रही सर? मिसबाउल। सर आवाज आ रही है? आपकी हेलो। आवाज हम लोग सुन पा रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ, आप ये जी बताइए सर। कि क्यों बढ़ रहा है सुप्रीमोवाद। जी। जी जी सर, जी जी। हम्म। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश के हम नागरिक हैं और जिस देश में हम पले पढ़े हैं, हम्म। सुप्रीमोवाद का बढ़ने के कारण यह है सर, हमारे बहुजन समाज के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, हम्म। है ना, आज जो है सो सुप्रीमोवाद के जो शिकार हो रहे हैं, उसका कारण ये है सर कि अभी एक सिंपल सा साधारण बात कहना चाहेंगे। हम्म। जैसे मायावती है सर, हम्म। बहुत बड़ी लीडर है एक समाजवाद का। तो मायावती का जब जब वो सत्ता में थी सर, तो आप देख लीजिए उसके सत्ता में रहते हुए हम्म। ब्राह्मणवाद का प्रवेश कर गया उसका पार्टी में। और हम्म। एक दो नहीं, बहुत बहुत ज्यादा उसके पार्टी में ब्राह्मणवाद प्रवेश कर गया। हम्म। तो यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ब्राह्मणवाद जिस पार्टी में जाएगा उस पार्टी तो बर्बाद होगा ही। हम्म। और धीरे 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 जो है उसका जो लेकिन मंशा हमको है, ये जो उनका बताइए मन। मिसबाहुल जी, हम रोकना चाहेंगे, जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण आने से पार्टी गड़बड़ हो गई, लेकिन जी ब्राह्मणों जी। की पार्टी में नहीं है ना व्यक्तिवाद सुप्रीमोवाद, ब्राह्मण के आने से उसका कैसे खराब होगा। जी। वो वो इसलिए है ना सर, हम्म। हमारी जो पार्टी है, हमारी जो पार्टी है सर, हमारी पार्टी के जो लीडर है, जो मूल मुद्दा है, जो मूल मुद्दा है, उस मुद्दा पर आज तक आंदोलन नहीं किया गया है। हम्म। आज तक आंदोलन उस मुद्दा पर नहीं हुआ। अगर उस मुद्दा पर आंदोलन किया जाता और सब तथस्थ रहते उस मुद्दा पर, तो आज इस तरह का घटना नहीं घटता। लेकिन ब्राह्मणों का जो चरित्र है, हम्म। वो चाह रहा है कि कोई भी जो समझ चाह रहा है, कोई भी जो है सो समाजवादी पार्टी हो हम्म। या बहुजन की पार्टी हो, उसको वो फूले फले नहीं, उसका जो मेन लीडर है उसको हम पंगु बना के रख दें। और हमारे जो पार्टी के जो लीडर है, बड़े बड़े पार्टी के जो लीडर हमारे हैं, वो खुल के बोलते नहीं है। वो खुल करके, ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनके खिलाफ बोलते नहीं है। हम्म। इसलिए नहीं बोलते हैं कि इनके पास करोड़ों और अरबों की संपत्ति है। अगर इन ये खुल करके बोलेंगे हम लोगों के हित में, समाज के हित में, तो जो अभी सत्ताधारी है वो उसके पीछे सीबीआई लगा देंगे, आईटी लगा देंगे। तो जब तक इन लोग खुल के नहीं बोलेंगे, तब तक ये जो है सो सुप्रीमोवाद का शिकार होते रहेंगे।
सुप्रीमवाद का जो शिकार होते हैं वो खुद ब्राह्मणवाद के चक्कर में आकर के ही होते हैं, दूसरा और कोई वजह नहीं है। अगर जो मेरा मेन मुद्दा है उस मुद्दा पर अगर हम अड़े हुए रहेंगे तो आज कोई वैसा शिकार नहीं होगा। आज हमारे समाज का जो है बहुजन समाज के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन कोई भी लीडर आज खुल करके जो हमारा जो हित है उसके हित के प्रति कोई भी समाज के लोग खुल करके बोल नहीं रहे, और नहीं बोलने का कारण यही है। जी, मतलब वो अपने स्वार्थ में ऐसा कुछ गलत किए होंगे जिस कारण वो खुल के नहीं जी बोल जी रहे, यही जी आप जी बोल जी, रहे हैं। एकदम। हाँ जी सर, जी एकदम यही कहते जी। हैं। अगर हाँ हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, हमारे पास जेल जाने के लिए हमारे पास, जैसे सर अभी लालू लालू प्रसाद यादव जी हैं, छह हाँ। साल के जेल जेल 6 साल की सजा काटते हैं, वो बोले हैं खुल करके वो बोले हैं। आज उसको सजा मिल गया है। अब उसी में देखिए जगन्नाथ मिश्रा जी को, उसी केस में वो भी हैं, उसको जेल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है सो सर ये एसटी एससी और ब्राह्मणवाद कहीं ना कहीं होता ही है। तो हम आह्वान करना चाहेंगे कि हमारे जो भी सुप्रीमो लीडर हैं वो खुल करके किसी भी विषय पे बोले तो खुल करके बोले। लेकिन वो अपने संपत्ति और अपने जो भी जायदाद है उसको ना देखे, वो जनता के हित को देखे। जी, तभी संतोष कोई जी भी आप पार्टी अपना लगा मोबाइल सकते जो है हैं। रोटेशन ऑन करिए, आपसे हम सवाल पूछेंगे। आपका रोटेशन जो है, आपका मोबाइल घुमा नहीं है, हाँ उल्टा जी, रोटेशन ऑन सीधा कीजिए, करोगे। हम आपसे वार्तालाप करेंगे। संतोष जी का अभी हाल फिलहाल में पिछले महीना मई में शादी हुई है। हम एमबीएन की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मोबाइल को आप रोटेशन आपका ऑन नहीं हो रहा है, हाँ, आप रोटेशन ऑन करिए। मुझे सुन तो पा रहे हैं चेहरा आप? रोटेशन ऑन। हाँ, अभी मोबाइल आप घुमाइए, आप घुमाइए, घुमा के रखिए मोबाइल को आप। हाँ चलिए ठीक है, ओके फाइन, छोड़ दिए मोबाइल। हाँ ओके संतोष जी। हाथ हटाओ यार। हाँ हाँ सर। हाँ चलिए, तो क्या हम लगा रहे हैं मोबाइल। जल्दी करिए, लोग आपको देख रहे हैं। हाँ, आपकी शादी हाँ हुई सर। है और आपको स्टेबल हो जाना चाहिए, अभी अस्थिर हो जाइए। जी तो संतोष जी पीपीआईडी झारखंड से हैं और मेरा सवाल आपसे है, सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी सर जी। हाँ, चलिए आप बताइए कि सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जो नई थैंक नई यू सर। शादी हुई है। आप ये बताइए कि आप पूरे प्रदेश को आप देख रहे हैं, पीपीआईडी को आपने चुनाव भी लड़ा, विधानसभा भी आपने लड़ा, लेकिन जो बड़े जो लीडर हैं, बड़े जो लीडर हैं, सेकेंड लाइन का लीडर उनके पार्टी में दिखाई नहीं देता है। मतलब कोई, अगर मान लीजिए एक बार अगर हम सोच ही ले कि बीएसपी में और कौन, भले फेसबुक में जो है कुछ लोग हैं जो मतलब बोल रहे आयरन मैन ही पीएम बनेगी, पिछले बार तो प्रधानमंत्री बनाते बनाते मतलब यूपी से भी लोग बाहर कर दिया उसका अपना लोग, इतना मतलब पीएम बनाया उसको फेसबुक में। हाँ चलिए संतोष जी आप बताइए क्या कारण है? सबसे पहले मैं जी। फेसबुक लाइव जो हमारे साथी देख रहे हैं सभी को जय भीम जय मूल निवासी। सर आपको हम्म। भी जय भीम जय मूल निवासी। हमारे जी पैनलिस्ट जो हैं जी। दीपक सर और मिस बहुत सर को जय भीम जय मूल निवासी, हम्म। जय संविधान और जी। जय पीपीआई। जय भीम जय सर भीम जय भीम। हम्म। जो भी हमारे देश में बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं हम्म। जो सुप्रीमवाद के शिकार हैं, हम्म। उनका एक ही मकसद है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण हम्म। वह सुप्रीमोवाद के शिकार है, हम्म। यानी अपनी स्वार्थ है, पॉलिटिक्स स्वार्थ है, हम्म। उसी का शिकार है। हम्म। वह अपने जो पार्टियां बनाए, हम्म। बहुत सारे पार्टी हैं जो बहुजन मूवमेंट से खड़ा हुए हैं, हम्म। बहुजन मूवमेंट को समझते हुए भी वह व्यक्तिवादी संगठन बनाती है। हम्म। उनके अंदर अपना स्वार्थ है, हम्म। समाज का नहीं। हम्म। हमारा बहुजन समाज इतना दिनों से पिछड़ने के कारण हमारे जो भी बहुजन समाज के नेतागण हैं हम्म। उन लोगों ने धोखा दिया, और उन लोगों को ये पता नहीं कि नेता और नेतृत्व में क्या हम्म। पता नहीं है। जिस दिन बहुजन समाज के लोगों को और हमारे नेताओं को नेता और नेतृत्व के बारे में समझ में आ जाएगा हम्म। तो सुप्रीमवाद जो है वो बहुत कम हो जाएगी। हम्म। क्योंकि नेता के मतलब वो समझ नहीं रहे। नेता मतलब होता है ने और ता, दो वर्ड है। हम्म। ने मतलब नेतृत्व, ता मतलब ताकत। हम्म। जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होता है हम्म। वह नेता होता है। हम्म। नेता तो बन जाते हैं हम्म। लेकिन नेतृत्व नहीं कर पाते समाज को, क्योंकि वह पढ़ते नहीं है। हम्म। और जो भी लोग हमारे लोग पढ़े
वो अपना जो स्वार्थ में डूब गए। और अगर आप वो अपने स्वार्थ में तो चले गए, और साथ साथ में अपने महासचिव या प्रवक्ता, अपना व्यक्ति अपने बहुजन समाज से ना रखकर किसी आर्य विदेशी को रखते हैं। और आर्य विदेशी एक ऐसा षड्यंत्रकारी होता है कि जो भी हमारे बहुजन समाज के नेता कुछ करना चाहते हैं उनको टांग खींचता है। जितने भी देश में पार्टियां, सभी का महासचिव और प्रवक्ता मिलेंगे आर्य विदेशी लोग, ब्राह्मण लोग मिलेंगे जी जी। वो सब हमारे पार्टी के मनोबलों को जान जाते हैं कि हमारा पार्टी का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को भटका देते हैं। मायावती या सुदेश महतो हो या हेमंत सोरेन हो, सुप्रियो भट्टाचार्य, उनका प्रवक्ता मिलेंगे। यानी जो विषय को डिजाइन करते हैं उन लोगों में वो आ जाते हैं जो हम लोग को हित के बारे में जानते हैं। जी हेलो जी जी संतोष जी, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप मोबाइल को अस्थिर से कहीं रख लीजिए ताकि हम अगली बार जो आपसे सवाल करेंगे तो आप आराम से बोल सकें, ठीक है। अभी हम दीपक जी के पास चलते हैं। मेरा जो सवाल था दीपक जी, ठीक है हमारा मुख्यमंत्री है, मान लेते हैं और रहना भी चाहिए, एक ही आदमी रहे कोई बात नहीं, चलिए ठीक है भाई। जेएमएम में हेमंत सोरेन जिंदा रहे, जितना दिन तक जिंदा रहे वही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज का तो कल्याण होना चाहिए ना, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि जो अखबार में खबर आई कि जननायक धरती आबा बिरसा मुंडा की पर पोती सब्जी बेच रही है। जिस बिरसा मुंडा का प्रतिमा विधानसभा के बहुत बड़ा मतलब स्टैचू लगा हुआ है, रोज जो है लोग देखते हैं, हर जितने भी विधायक है वहां जितनी बार मतलब रोज आना जाना, जब भी हुआ सत्र चला लोग वहां देख रहे हैं। क्या उनको नहीं लगा कि पता लगाना चाहिए क्या चल रहा नहीं, या उनको मालूम है? एक तो ये बात है, एक तो समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, और जो महापुरुष है जिनके बदौलत हम यहाँ पहुंचे हैं। आप देखिए दीपक जी कि जब कोई एक्सीडेंट किया, एक यूपी की घटना हमने देखा योगी राज में कि एक किसी चौबे को दुर्घटना हो गया, किसी कारण मौत हुआ, तो उसको 1 करोड़ रुपया, सरकारी नौकरी, सब कुछ प्रोवाइड किया गया। मतलब एक साधारण आदमी का अगर कुछ घटना घट जाता है तो उस वर्ग का, क्यों? उसका मुख्यमंत्री है, हमारा मुख्यमंत्री नहीं है क्या? जी दीपक जी। सर अभी तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें और इनका हमारा जो सीएम है हेमंत जी हैं, इससे पहले अर्जुन मुंडा तो विदेशी टीम से आए थे और वो विदेशियों के ही गुलाम थे। बाबूलाल मरांडी भी आए तो उन्हीं की टीम से थे और फिर बदले भी पाला और फिर चले गए। लेकिन जो जननायक बिरसा मुंडा के आंदोलन के फसल काट रहे हैं, जैसे हम भी हैं, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट का लाभ पूरे एससी एसटी ओबीसी को मिला है, उनके आंदोलन का लाभ मिला है। तो जैसे दुश्मनों ने राजीव गांधी पार्क बनाया, संजय गांधी पार्क बनाया, अभी वो लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यूनिवर्सिटी का नाम रख रहे हैं या फिर उनके वंशजों को व्यवस्था दे रहे हैं। एक कंगना रनावत को सीआईडी मतलब फोर्स दे रहे हैं सुरक्षा के लिए, नाचने वाली, और ये लोग नशेड़ी लोगों को, वो लोग अपने समाज के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो नेता हैं अपने पार्टी के सिंबल में, पार्टी के बैनर में बिरसा जी का नहीं आया। जब अभी तक बीएसपी के बाद धीरे धीरे करके जब फिर अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब मॉब लिंचिंग होना शुरू हुआ, तब बाबा साहब और ये शिबू सोरेन का फोटो तो रहता था, बिरसा मुंडा का फोटो, शेख भिखारी जी का फोटो लगाना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग मूल निवासी आंदोलन चला रहे हैं, हम सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, इसलिए उनको मजबूरी है बिरसा जी को लगाना। आपने कहा कि बड़ी प्रतिमा विधानसभा के अंदर लगी। अगर हम पीपीआई के लोग अगर सरकार बनाएंगे, जो लोग हमारे पुरखे लोगों ने जो आंदोलन किए उनके बच्चों के लिए भी हम लोग काम करना चाहिए। जैसे आज एक आदमी मर जाता है तो उसको बीमा कंपनसेशन दी जाती है, नेचुरल डेथ का दिया जाता है, बरसात से मरता है
या चक्रवात से मारा जाता है, या अभी कोरोना काल में मारा जाएगा तो उसको दिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने इस झारखंड के लिए अपनी जान दी, इस देश के लिए जान दी, उनके बच्चों को भी शिक्षा, क्योंकि वो सब्जी इसलिए बेच रही है क्योंकि उनको वो सुविधा नहीं दी गई, उनके गांव को मॉडल नहीं बनाया गया, आदर्श बिरसा मुंडा विलेज नहीं बनाया गया। बिरसा मुंडा के नाम पर अखबारों में रंगत हुई, प्रचार प्रसार भी किया होगा इन्होंने, लेकिन वो राशि अगर उस गांव में लगाया जाता, वहां पर लाइब्रेरी होती, वहां पर उनको पढ़ने का अवसर मिलता, उनको नौकरी में जाने का अवसर मिलता, तो वो सब्जी नहीं बेच रही। सब्जी बेचना भी गलत काम नहीं है मेरे मानने से, लेकिन सब्जी तो बेचा जाना चाहिए, लेकिन उस दिखा करके मीडिया क्या दिखाना चाहती है कि सरकार आदिवासियों की है, मूल निवासियों की है और परपोती। अरे यार, तुम 70 साल से तुम सेंटर में थे, सेंटर में तुम थे, राज्य में तुम थे, बिहार की राजनीति में तुम थे, तो तुमने भी बिरसा मुंडा को नहीं दिया हो, और इसलिए वो भी सोचा कि हम भी नहीं दे। हमने इसलिए पहले कहा कि जो मनुवादियों ने जो काम किया है उसी का नकल हमारे लोग कर रहे। अब ये जमाना इसलिए बदल रहा है कि जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमारे सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं, तो देख रहे हैं आपको कि भीम आर्मी बना दिया जा रहा है, तो बिरसा आर्मी बना दिया जा रहा है, बिरसा सेना बना दिया जा रहा है, और ये भी ब्राह्मणों द्वारा ये मनुवादी और ये सुप्रीमोवाद खड़ा किया जा रहा है। जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो वो लोग दुश्मन के खेमे के लोग तैयार किए जा रहे हैं, और जब हम उनको बोलते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि ये वामसिफ से निकले हुए लोग हैं, ऐसा ही बोलेंगे, इनसे होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे डर से, हमारे आंदोलन के डर से कमोबेश जो भी प्रभाव हम समाज में पैदा कर रहे हैं, उसके वजह से ये लोग बाबा साहब बिरसा मुंडा, फुले साहब की तस्वीरें लगा रहे, अन्यथा ये लोग वो भी लगाने वाले नहीं थे। और इस सुप्रीमोवाद से हम लोग निकाल के रहेंगे, बहुजन समाज के नेताओं का चेहरा भी उतारेंगे जी। इसीलिए पीपीआईडी आई है जी, उस पर बात करेंगे हम। संतोष जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आपसे हम कुछ बात करना चाहते हैं जी। अपने माइक को आप अनम्यूट करिए, मोबाइल जी। हाँ, ठीक है, ओके फाइन। कैमरा भी अभी आपका स्टेबल है। आप हमें बताइए कि ठीक है, हमारा जो मुख्यमंत्री है या हमारा जो लीडर है बात नहीं सुन रहा है, लेकिन जनता में क्यों नहीं, मतलब वो बातें आ रही है, मतलब जनता का दबाव क्यों नहीं बन पा रहा है नेताओं पर? हाँ, 1.5 साल 2 साल हो गए, लोग अभी फेसबुक पर ट्वीट करके मुख्यमंत्री को ये लिख रहे हैं कि आप रोजगार की बात करके सत्ता में आए फिर दोबारा, तो रोजगार क्यों नहीं डेवलप कर रहे? तो जितना प्रेशर बनना चाहिए वो क्यों नहीं बन रहा है जी? संतोष जी। सर, ऐसा है, पक्ष और विपक्ष तो दोनों एक सिक्का का दो पहलू है। जो विधानसभा में पक्ष और विपक्ष में बैठे हुए, कोई तो आवाज उठा नहीं रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है? मेरा यही सवाल है आपसे, मेरा यही सवाल है। क्योंकि सब भक्त लोग हैं। भक्त के मतलब होता है गुलाम, किसी ना किसी पार्टी का गुलाम है। अगर जेएमएम गठबंधन का सरकार है तो कांग्रेस का है, तो कांग्रेस बोल नहीं सकता क्योंकि गठबंधन का सरकार है। कांग्रेस के जितने लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जेएमएम से जुड़े हुए लोग हैं, आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो बोल नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो भक्त हैं। अगर उनके खिलाफ अपना पार्टी में रह के खुद अगर बोलेंगे, जो पंचायत लेवल तक वो अपना जो भी कुछ बना के रखा है, जो भी आवाज अगर उठाता भी है, उसका पर कुछ जो भी जिसका भी सरकार होता है, कुछ ना कुछ उसको देकर उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन हमारा ये सवाल है संतोष जी कि जो कॉमन मैन है, एक आम आदमी है, जो हर 5 साल में इस आशा से अपना मताधिकार का प्रयोग करता है कि शायद इस सरकार के आने से हमारा कल्याण होगा, उस जनता का दबाव सरकार पर क्यों नहीं बनता है? सबसे पहले कि मताधिकार का प्रयोग तो बहुत कम लोग करते हैं, मतदान का प्रयोग करते हैं। मतदान का प्रयोग करते हैं, इसीलिए जो जनता होती है वो आवाज नहीं उठा पाती है, क्योंकि हम पैसा देके वोट दिए हैं। तो हम किस उद्देश्य से आवाज उठाएंगे? हम तो बिक गए हुए हैं, मतदान किए हैं, अपना मत को दान कर दिए हैं, हमको तो मांगने का अधिकार नहीं है। जिस दिन से हम मताधिकार का प्रयोग करेंगे उस दिन से हम मांग सकते हैं। राइट। और जो लोग मताधिकार का प्रयोग किया है उन लोग मांग रहे हैं।
जी जी धन्यवाद। मिसबाहुल जी हमें ये बताइए, जो बात बताए अभी, अपनी लाइट अगर है तो आप ऑन। जी धन्यवाद। मिसबाहुल जी ये बताइए, जो बात इन्होंने कहा संतोष जी ने, कि भाई पैसा लेके लोग वोट करते हैं इसलिए अपना प्रेशर नहीं बना पाते हैं, तो इसकी दो बातें हो सकती है, या तो लोग जानबूझ कर लेते हैं या राजनीति को ऐसा बना दिया गया है। जी मिसबाहुल जी। जी सर, आज से 60 वर्ष पूर्व अगर पीछे हम चले जाएं तो हाँ। इस तरह का कोई मुद्दा, कोई मामला नहीं था। हम्म। लेकिन जब से विपक्ष मजबूत हुआ है तो हम्म। विपक्ष भी सत्ता में आने के लिए पैसा का दुरुपयोग किया है, हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम्म। आज जो भी वोटिंग जहां भी होता है, जहां भी इलेक्शन लड़ी जाती है, तो हम्म। एक एक कैंडिडेट 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ खर्च करते हैं, हम्म। और वो पैसा के बल पर चुनाव जीतते हैं, और वो पैसा जनता के बीच में ही बढ़ता है। तो सच्चाई यही है कि हम अपना मत को दान कर चुके हैं। मताधिकार का जो हक होता है वो नहीं जाने हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जो भी जनता है, या पैसा लिया हो या ना लिया हो, हम्म। वोट तो वो किया है, तो उसका जो भी अधिकार है उसको आवाज उठानी चाहिए। अब हम्म। आवाज अगर नहीं उठा रही है, सवाल यहाँ होता है, एक मुद्दा होता है कि आवाज क्यों नहीं उठा रही है। तो हम्म। आवाज इसलिए नहीं उठा रही है कि हमारे लोग को पता ही नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है। हमारा ये अधिकार ये क्या है, ये लोग ये को ये पता ही बड़ी नहीं बात है। है। ये आपने बहुत बड़ी जी बात की कि कॉमन मैन को मालूम ही नहीं है कि हम वोट क्यों दे रहे हैं। जी। जी जी। तो ये अधिकार जब जिस दिन मालूम हो जाएगा हमारे लोगों को, उस दिन आवाज उठाना चालू कर देंगे। हम्म। तो उसके लिए कहीं कहीं हम भी जिम्मेवार है। हमें चाहिए कि लोगों को जगाएं, और हम्म। क्या उसका अधिकार है, और बाबा साहब क्या उसको अधिकार दिए हैं, हम्म। उसके ऊपर वो जो है सो फोकस करे, और इसके लिए वो जो है सो सड़क पर आंदोलन करे। अभी मुख्यमंत्री बनने से पहले झारखंड सरकार की जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो हम्म। सर्विस की बात किए थे। हाँ। सभी घर में जो है सो 3-3 लाख की बात किए थे कि हम हम्म। शौचालय बनाएंगे, 3 कमरा बनाएंगे, हम्म। और सब घर में लाइट रहेगा। हम्म। कुछ भी धरती पर नहीं उतरा है। हम्म। तो अभी प्रधानमंत्री जो हमारे 15 लाख के बात किए थे, उसके लिए बहुत आवाज उठाया जा रहा हाँ है। वो तो लेकिन हमारे नहीं, वो तो समाज अमित के शाह लोग बोल तो दिए बच्चे ना, बड़े, वो जुमला है उसको भूल जाइए। हाँ तो जुमला बोल दिए हैं, जुमला बोल दिए, तो हम चाह, अगर अगर हेमंत सोरेन का भी जुमला है तो वो भी बोल दें। अगर उनका भी अगर जुमला है तो वो हाँ। भी बोल दें। उन्होंने दो चलिए। वादा किया था, और दोनों वादा में एक भी धरातल पर नहीं उतरा है। नहीं उतर तो रहा है। जनता को तो आंदोलन करना चाहिए। अगर इनका जुमला है तो वो भी बोल दे कि भाई मेरा जुमला है, तो फिर आगे लोग उसको सबक सिखाएंगे। राइट राइट। लेकिन हाँ। हम हमारे आदमी को जागना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हाँ। कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम उसको जगा नहीं रहे, उसका जी जी। अधिकार क्या है उसको हम बता नहीं रहे हैं। ये जिस दिन तो वो है। अपना हक, अपना अधिकार जान जाएंगे, उस सड़क पर उतर करके अपना अधिकार ले लेंगे। जी जी। धन्यवाद जी आपका। दीपक जी आप बताइए। दो दो बातें आ गई। एक तो भाई मतलब एक तो जुमला लोग बोल देते हैं कि हम जो है वो ऐसे बोले थे हम, हाँ। दूसरा ये बात बताइए कि जनता जो अभी जो संतोष जी ने जो बड़ा सवाल उठाया कि लोग लोग जो है साल भर तड़पते रहते हैं, लेकिन चुनाव के टाइम आते ही कौन पार्टी कितना मतलब, हाँ, किधर पड़ रहा भारी है, वो माहौल चलता है, तो उसका कल्याण तो नहीं होने वाला। लेकिन ये कारण बताइए, इसका रीजन बताइए। मतलब मैं ये कह रहा हूं दीपक जी कि लोग जो है एक तो हम जो विषय लगाए सुप्रीमोवाद, इसलिए नहीं कि लोग लोग जनता से डर नहीं है उसको, भाई हम मेरा भाई मेरा उसको ये चल रहा है, तो जनता से क्यों नहीं डर है, उसी से वोट लेना है, क्योंकि नेता उसको पैसा से अपना वोट खरीद लेता है। मेरा सवाल यह है कि क्या इग्नोरेंस से ऐसा कर रही है जनता, या फिर राजनीति का जो जो होना चाहिए, उसकी जो ड्यूटी होनी चाहिए, जो पॉलिटिक्स में जो लोग रहे, जो सत्ता में जो लोग रहे, उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि लोगों को राइट एजुकेशन देना, उसको राजनीति के बारे में बताना, उसके राइट्स के बारे में बताना, संविधान के बारे में बताना, ये बहुत सारी चीजें, दोनों बात है। तो आपको क्या लगता है? जी। सर, इसीलिए मैं पहले कहा था कि जो मनुवादियों ने, जब इस देश में लोकतंत्र आया, हम्म। मान के चलते हम्म। संविधान लागू हुआ, हम्म। तो उनको खतरा था कि जो माइनॉरिटी में है, हम्म। और जब बहुसंख्य जनता को वोट का अधिकार मिलेगा, हम्म। तो जो वोट का अधिकार मिलेगा, और ये वोट का अधिकार से हमको सत्ता में बैठने नहीं देंगे। हम्म। इसलिए जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने कोशिश की कि इनको संविधान के बारे में नहीं बताया जाए, उनके हक हकूक के बारे में नहीं बताया जाए, हम्म। उनको जो फंडामेंटल राइट्स है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके जो कल्याणकारी योजनाएं संविधान में जो निहित है, हम्म। उसको लागू ही न किया जाए, हम्म। तो जनता केवल बटन दबाने के लिए जिंदा रहे, हम्म। वोट देने के लिए जिंदा रहे, और उनको लगे, जैसे एक चीज और आया सुप्रीमोवाद में, एक बात और आता है कि अगर उनके पास पैसा आया, उनको डर है कि जनता जागरूक हो जाएगी तो बोलेंगे कि भाई भतीजा, भाभी तुम्हारी विधायक, पिताजी तुम्हारा सांसद, और तुम मुख्यमंत्री, फिर तुम्हारा छोटा भाई अबर बन गया, और तू ही लड़ेगा। मतलब जैसे हमारा बड़का गांव विधानसभा,
पिताजी कृषि मंत्री रहे, उसके बाद माताजी विधायक रही, अभी बेटी आई है और उसके बाद उसका बेटा भी आएगा। मतलब एक ही परिवार के अंदर पूरा बड़कागांव विधानसभा घुस चुका है। ये दिखाता है कि जनता अवेयर नहीं है, जनता को ये पता नहीं है कि लोकतंत्र सही में है क्या। उनको लगता है कि चलिए उसी का बेटा विधायक का, इसलिए विधायक का बेटा ही चला सकता है, और उनको ये मतलब नहीं है। दूसरा, उनके दिमाग में गया है कि 5 साल आएगा, 5 साल में हमको कुछ पैसे मिल जाएंगे, और ये 70 साल से उनके दिमाग में बैठाया गया है। ये सोची समझी साजिश के तहत पब्लिक के दिमाग में डाला गया है कि नेता मतलब गंदा, जो चुनाव में पैसा देता है ले लो, कुछ करने वाले ये लोग नहीं है, इसलिए जो मिलता है ले लो। और यही हम लोगों के लिए चैलेंज बना हुआ है। जैसे हमारी पार्टी जब मैदान में आई है तो अभी हमको झेलना पड़ रहा है। जो लोग, हम लोग उसका शिकार हम ही लोग हुए हैं। खास करके जो लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक झेल रहे हैं, और हम जनता को उस पेंडुलम से निकालना चाहते हैं। वहां से जहां से वो पड़े हुए हैं वहां से निकालने के लिए हम लोग को झूलना पड़ रहा है, और जितने तादाद में झूलना चाहिए। देखिए जैसे अभी हमारे मिसबाउल जी ने कहा, जितने बड़े पैमाने पर हमको समाज के अंदर वोट का अधिकार के बारे में बताना चाहिए कि ये राइट टू वोट क्या है। अगर वो जान जाएंगे, जैसे अभी बोलते हैं कि हमको सरकारी लाभ अभी तक नहीं मिला, तो उसको पूछिए राशन मिलता है तो बोलेगा हाँ। उसके बाद उसको पूछिए कि सड़क से आप चलते हैं तो हाँ। तो पुल क्यों नहीं बना, अरे हाँ वो पार्टी था, पुल क्यों नहीं बनाया, तो उसको ये बताना पड़ता। अरे आप अभी नौकरी में जो चले जाते कहते ना हमको नौकरी मिल गया, अब राजनीति से कोई मतलब नहीं। दीपक जी, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने बेटे को IIT कर रहे हैं, अभी आपने कहा, हेमंत सोरेन बोले थे कि इतना नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे। अगर 1 लाख नौकरी वो नहीं दे रहे हैं, उसका कारण क्या है कि आप सत्ता में जिसको बैठाए हैं वो वैकेंसी निकालेगा तो आपका बेटा नौकरी में जाएगा। आप IIT करा लीजिए, ITI करा लीजिए, चाहे B.Ed करा लीजिए, M.Ed करा लीजिए, उसको जो भी टेक्नोलॉजी सिखा लीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दीजिए, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी तो आपका बेटा क्या करेगा। अभी बिरसा मुंडा का पोती सब्जी बेच रहा है, सरकार किसकी है। हम जब अभी गए थे लातेहार तो हमने कहा कि विस्थापन की नीति बनाने जा रहे हैं हेमंत जी, और भूमि अधिग्रहण बिल में कानून बना है कि 100 घर जहां आदिवासी के हैं उस गांव में विस्थापन नहीं होगा, उस गांव को उठाया नहीं जाएगा। अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और 100 गांव आदिवासी का होते हुए भी वहां पिलरिंग कर रही है कंपनी, DBC कंपनी। उनको बोला जा रहा है कि ये गांव खाली करो। तो हमने कहा कि सरकार हमारी दिखती है लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। आर्टिकल जो भूमि अधिग्रहण बिल हमारे लिए 2013 में आया है, उसमें लिखा हुआ है कि 100 जहां आदिवासी बहुल 100 गांव घर होंगे उस गांव को विस्थापित नहीं किया जाएगा, फिर भी ये खाली किया जा रहा है। सरकार बदल गई, रघुवर बदल गया। तो अगर हेमंत सोरेन नहीं बदलता है, इसका मतलब वो अपना घर चला रहा है, राज नहीं चला रहा, वो समाज नहीं चला रहा। तो आपने जो सवाल भी किया कि नेता तो आगे निकल गए, लेकिन जनता वहीं की वहीं, जो बाबा साहब ने कहा कि कितने लोग आए, अंग्रेज आए, उनकी सत्ता आई, मुगलों की सत्ता आई, फिर भी अछूत रह गए। हमारे बहुजन आज भी नीचे रह गए। उसका कारण है बहुजन मूल निवासी जो नेता हैं बाबा साहब के बाद। बाबा साहब ने भी पॉलिटिक्स में गए, उन्होंने 5 साल मान लीजिए एज ए चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री, अगर उन्होंने संविधान सभा में गए, उसके बाद 52 के चुनाव के बाद चुनाव जो हुआ उसमें तो हार ही गए, उसके बाद उनको लाया गया तो 2 साल की अपने कार्यकाल में 50 के बाद चुनाव, जो पहली चुनाव हुआ उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री से इस्तीफा क्यों दिए। OBC का आरक्षण लागू नहीं हुआ, बड़े जो 52% आबादी है हिंदू कोड बिल के लिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। हमारे नेता क्या किए, बाबा साहब के जाने के बाद वो लोग कहते हैं कि समाज जाए भाड़ में, है ना, और हम रहेंगे संसद के आड़ में। मतलब वो हमेशा संसद में जाना चाहिए, चाहे समाज के OBC के अधिकार नहीं मिले, महिलाओं को अधिकार नहीं मिले, नरसंहार आदिवासी SC लोगों का नरसंहार होता रहे, किसानों का। आज देख रहे हैं ना, अभी बोल रहे थे मिसबाउल जी की सड़क में आना चाहिए, सड़क में भी आ गया। दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है लोग, सिंधु बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन 129 बहुजन नेता सांसद जो
300 पार में जो भी एससी लोग हैं, 69 सांसद बीजेपी में है, 69 सांसद बीजेपी में है एससी एसटी, जो बाबा साहब के और बिरसा मुंडा के बलिदानों के द्वारा उनको मिला है जगह। अगर वो से आज इस्तीफा दे दे तो ये जो मोदी जो कर रहे हैं 300 पार, वो चला जाएगा पार, वो नीचे आ जाएगा और धरती पर आ जाएगा और 15 लाख मांगने लगेगा। अभी तो देने का बात बोला था, वो 15 लाख रुपया नसीब भी नहीं होगा उसको, जो इतना हवाई जहाज में घूम रहा है। तो हमारे नेताओं की यही है, व्यक्तिवादी, सुप्रीमोवादी, भक्तिवादी। वो व्यक्तिवाद में लगे हुए हैं कि हमको कम से कम सांसद बने रहना है। सांसद का खाली रुतबा बचाए रखने के लिए समाज का जितने अधिकार है उसके साथ समझौता कर लो, दुश्मन से समझौता कर लो और सिग्नेचर करते जाओ, सिग्नेचर करते जाओ और दुश्मन के लिए वोट दिलाओ, दुश्मन के लिए शराब बांटो, समाज में शराब बांटो, गंदगी फैलाओ और समाज में लड़ाई पैदा, ताकि आपको जिंदाबाद जिंदाबाद करें और थोड़ा सा मलहम लगा दो। तो ये परिपाटी रही है। और बहुजन नेता जो आंदोलन से जन्म लिए, जैसे बहन जी हम बड़ी नेता मानी जाती है, हम लोग तो शुरुआती दौर से उनको देखे हैं और जीवन भी अब 45 पार होगा, 42 पार होगा, वो हम लोगों ने सपोर्ट भी किया था। लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि ऐसे नेता जो बामसेब के कार्यालय से भी निकली, उसके बावजूद भी आज बहुजनवाद से बाहर निकल के सर्वजनवाद में आ गई और उन्होंने 18%, मैं तो देख रहे होंगे बीएसपी के अभी हमको गाली भी दे रहे होंगे, उससे कोई बात नहीं, लेकिन उनका एक किताब है, उन्होंने 18% लिखा है मनमोहन सिंह को लेटर कि आप संविधान में अमेंडमेंट लाएं और सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्डनेस है उसको हटाकर, उसको आधार को हटाकर आर्थिक आधार पर सवर्ण गरीबों को 18% आरक्षण दे। अगर किताब कोई मांगना चाहता है तो मेरे पास 2 बोरा अभी भी पड़ा हुआ है दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे समाज की लेता है और उन्होंने बाबा साहब की जीवनी को भी पढ़ा, लेकिन हमको लगता है जनताओं की है और इससे अगर बाहर नहीं निकला, अगर ये नहीं निकलेंगे तब तक हमारे समाज का, और नहीं तो उनको संसद से निकालिए, तभी हमारा कल्याण समाज का होने वाला है। और समाज को भी अवेयर करने की जरूरत है, नेता अवेयर होने से नहीं, जनता से अवेयर होना होगा। जी, समय का भी ध्यान रखना है। जी, बहुत बहुत आभार आपका। मतलब हम बहुत एक अच्छा आपने उदाहरण दिया कि सामने जो है एक सांप जो है ऐसे करके बैठा हुआ है और हमारा नेता जो है, हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी आप बताइए, मतलब क्या मतलब समाधान क्या है? समाधान बताइए जी। माइक को आप अनम्यूट कर लीजिए संतोष जी, माइक को एक बार क्लिक कीजिए, वहां पे माइक का एक ऑप्शन, हाँ बस, ओके बोलिए। समाधान ये है सर, हमारे नेताओं का सर और धड़ दोनों अलग है। धड़ तो हमारे नेता बहुजन है, धड़ 15% है। मतलब दिमाग में जो हमारे नेताओं का या मुख्यमंत्री हो या जो भी देश में जितने भी बहुजन नेता हैं, उनका दिमाग में जो उनका साइड में बैठे हुए उनका पीए, जो उनका दिमाग है, जब तक वो दिमाग को ये जो वायरस है ब्राह्मणवादी वायरस और ब्राह्मणवादी लोगों को वहां से नहीं हटाएंगे, तब तक ये लोग अपने समाज के बारे में नहीं सोच सकते। सबसे पहले तो अपना जो मुख्य जगह, मुख्य क्या बोलते हैं उसके, मुख्य पद पर जो रखे हैं ब्राह्मणवादी लोगों को, उन लोगों को पहले हटाए। जब तक नहीं हटाएंगे, क्योंकि वो तो माइंड वॉश करते रहते हैं, हर वक्त वही रहते हैं ना उनके साथ। हर तो उनका काम करता है पर माइंड उनका काम हाईजैक कर लिया गया है। तो मुख्यमंत्री का सुप्रियो भट्टाचार्य, हमारे जो हेमंत सोरेन है, उनका जो भी कुछ ये करना चाहते हैं तो दिमाग को भटका देते हैं। सुदेश महतो जब थे तो उनका सतीश मिश्रा, लालू यादव हैं तो उनका बेटा है तो देखिए कौन, मनोज झा है। जितने भी पार्टियां हैं, सभी पार्टी का जो सुप्रीमोवाद पार्टियां हैं, सभी पार्टी में उन लोगों ने ऐसा पैठ बना लिया है कि मुख्य व्यक्ति के पास ही रहेंगे वो, ताकि डसते रहे बार बार। जी।
जी हमारे जो बहुजन समाज के लिए कुछ हो नहीं पाएगा। सबसे पहले उनको हटाएंगे, उसके बाद ही ये समस्या का समाधान हो सकता है। जी जी। धन्यवाद। हम अभी आते हैं, लाइट नहीं है वैसे, फिर भी हम उनसे जानना चाहेंगे। मिसबाहुल जी, आपकी लाइट थोड़े, हाँ बोलिए जी, आप क्या संदेश, आप क्या देना चाहते हैं जी? हमारा कार्यक्रम का भी समय हो चुका है। जी। देखिए सर, समस्या का समाधान एक ही है सर, हम्म कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो हमें दे करके गए हैं उसको मजबूती के साथ पकड़ना है, हम्म और जो संविधान लागू किए हैं, जो कानून लागू किए हैं, उस कानून को लागू करवाना है। हम्म सारा समस्या का समाधान इसी में है सर। इसको हम छोड़ दिए हैं तो आज हम परेशान हैं। जिस दिन इसको हम पकड़ लेंगे बढ़िया से, हम्म सारा समस्या का समाधान इसी में जी सर। जी। इसलिए हम आह्वान करेंगे लोगों से, जो भी हमारे बात को सुन रहे हैं, जी आह्वान करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान दे करके गए हैं और जो हक अधिकार हमें दे करके गए हैं, उसको मजबूती के साथ पकड़ लें और उसके लिए संघर्ष करें। बिना संघर्ष का सर कुछ नहीं होने वाला है। हम संघर्ष करेंगे तभी कुछ पाएंगे, वरना हम जिंदगी भर भूखते रह जाएंगे। समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, आज कांग्रेस है तो कल बीजेपी है, हम्म ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। हमारा जो मूल उद्देश्य है, सभी को रोजी रोटी चाहिए, उसके लिए हमको इस धरती पे उतर करके अपना हक छीनने के लिए, अपना हक लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और बिना संघर्ष का हम सत्ता में भी नहीं आ सकते हैं। हम चाहेंगे घर बैठे बैठे सत्ता पे आ जाएं तो ये हम्म बहुत मुश्किल बात है। हम्म इसलिए अगर सत्ता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जी अभी आप देख रहे हैं सर, जितने भी पार्टी है इस भारत में, जितने भी पार्टी है, बहुजन की भी जो पार्टी है, उसमें सभी न कहीं बड़े पोस्ट पर एंटीनाधारी हैं। हम्म तो हम सभी पार्टियों से भी अनुरोध करेंगे कि जो आपके पार्टी में एंटीनाधारी है उसे आप हटाएं और अपने लोगों को रखें। हमारे लोगों ऐसा नहीं है जो बुद्धिमान नहीं है, हम्म लेकिन आज हमारे लोगों को न कोई सेक्रेटरी बनाना चाह रहे हैं, न कोई चीफ ब्यूरो बनाना चाह रहे राइट। हैं, कुछ भी नहीं बनाना चाह रहे हैं। जहां भी बड़ा बड़ा पोस्ट है, सारे के सारे लोग एंटीनाधारी हैं। तो सारे बहुजन समाज के पार्टी जितने भी हैं, सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आपके पार्टी में जो भी एंटीनाधारी है, रक्षा के पद पर है, उसे आप हटाइए। और उसको जिस दिन आप हटा दीजिएगा तो आप किसी चीज का शिकार नहीं बनिएगा। जी ये जी। मैं गारंटी के साथ कहना चाहूंगा सर। जी जी, धन्यवाद। चलिए, हम आशा करते हैं कि ये सुने आपकी बात। दीपक जी, अंतिम जो है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कॉमन मैन को, आम जनता को? जी, माइक को अनम्यूट कर लेंगे जी। हम्म हाँ, जी हम बोलिए। आम कॉमन मैन से, हम भी आम ही हैं और हम चाहेंगे, अपील करना चाहते हैं कि सबसे पहले सुप्रीमोवाद को छोड़ें, हम्म लोकतंत्र को सही तरीके से समझें, और संगठन हो या परिवार हो, वहां लोकतंत्र स्थापित करें और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए तैयारी करें, हम्म क्योंकि समस्या राष्ट्रीय है और समस्या व्यक्तिवाद सुप्रीमवाद है, तो उसका विकल्प लोकतंत्रवाद है। हम्म हम समुदाय आधारित लीडरशिप का बात करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड लीडरशिप का बात करते हैं, जिसमें हर कोई को अवसर मिलना चाहिए, हम्म प्रतिनिधित्व बारी बारी से सभी के हाथ में जाना चाहिए हम्म और निर्णय भी सबों के हित में लिया जाना चाहिए। और व्यक्ति के निर्णय से नहीं, समूह में चर्चा होके, जी जी। बड़े ग्रुप में चर्चा होके, आम सभा में चर्चा होके, फिर सीएसी में जाना चाहिए और जो फिर सेंटर तक आ जाना चाहिए। और सेंटर में जो मुद्दा है, आम आदमी के जो मुद्दे हैं, उसी पर क्रियान्वयन करने का काम जो संगठन करेगा, जो पॉलिटिकल पार्टी करेगी। जैसे भाई ने कह दिया कि एंटीना वालों को निकालना है, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर के जो एंटीना घुसा हुआ है, हम उस पद को नहीं छोड़ रहे हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं मरण तक, उसके बाद हम अपने फूफा को, अपने साला को बना रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, भतीजा को बना रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये चलने वाला नहीं है। आप उससे बाहर निकलिए। आप बहुजन समाज के नेता हैं, आप पिछड़े वर्ग के नेता हैं, तो पिछड़े के जो भी लोग हैं, निचले तबका के लोगों को वहां तक ले आइए। सबका जिला स्तर, प्रखंड स्तर पर ये उलगुलान करे। बिरसा जी का कल शहादत दिवस था, उनको नमन करते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था अबुआ दिसुम अबुआ राज। तो अबुआ देश, ये देश हमारा मूल निवासियों का है और इस देश में मूल निवासियों का राज होना चाहिए। किसी दीपक दास का राज नहीं होना चाहिए, वहां मूल निवासी की सत्ता आनी चाहिए। जी जी। और मूल निवासी में बहुत लोग हैं, एवरी लोग हैं, बहुत लोग हैं, 85 नहीं 90% लोग हैं, और उनकी सत्ता आनी चाहिए। जी उनके हिसाब से देश का संचालन होना चाहिए। जी जी।
नहीं बहुत कर। बहुत धन्यवाद। जनता का शासन आना चाहिए, जनता का कल्याण होना चाहिए, निर्णय जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होना चाहिए, ये राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण मामला है। भारत में डेमोक्रेसी है तो व्यवस्था भी डेमोक्रेसी युक्त होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका। जो सभी पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्टों का। हमारे साथ जुड़े थे मूल निवासी दीपक दास जी, मूल निवासी संतोष मेहता जी और मूल निवासी मोहम्मद मिसबाहुल इस्लाम जी। जी बहुत बहुत आभार। हाँ, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय एमबीएन और दर्शकों को दिया। दर्शकों से अपील है कि इस कार्यक्रम को अपने रिश्तेदारों को, अपने जो दोस्त हैं, अपने टाइम लाइन पे टैग करिए, उनको उनको भी ये जो है बताइए और उन तक भी ये बात पहुंचाइए, आपसे आग्रह है। हम फिर कल अलग विषय पर, अभी हमारा मुद्दा अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से ही है, हम इस पर भी लगाएंगे चर्चा कि 129 जो चर्चा आई, 129 एमपी कर क्या रहे हैं, ये भी हम विषय लगाएंगे, आखिर उनका ध्यान कहाँ है, वो करते क्या है। चलिए फिर मिलेंगे हम कल संध्या 7 बजे, तब तक के लिए अलविदा। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत। थैंक यू।